गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम जो संप्रेषण चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण के प्रकारों में दो तरह का संप्रेषण होता है। शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है। इसकी पूर्व में भी चर्चा की गई थी। एक संप्रेषण संबंधी फिगर बनाता हूँ, इसको दूसरा लीजिए। संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण सूचनाओं का आदान प्रदान है। इसके प्रकारों की बात करें पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण। दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण में भी दो तरह से होता है। एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। शाब्दिक संप्रेषण में एक मौखिक संप्रेषण होता है। एक लिखित संप्रेषण होता है। अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से चला गया, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अशाब्दिक संप्रेषण में अशाब्दिक संप्रेषण में पहला है वाणी संकेत।
मुख्य मुद्राएं, सुधा जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। थोड़ा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। अशाब्दिक संप्रेषण कर लीजिए। अशाब्दिक संप्रेषण में क्या था? वाणी संकेत, मुख्य मुद्राएं, और स्पर्श संपर्क। दूसरा संप्रेषण था शाब्दिक संप्रेषण। स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्या जो मैं लिख रहा हूँ? स्क्रीन पर देख पा रहे हो? देख पा रहे हैं सर। टॉपिक चल रहा था संप्रेषण के प्रकार। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, कई बार मेरे को लिखना पड़ रहा है, इस पे चला जाता है बार बार। संप्रेषण के प्रकार वाला टॉपिक है ये। संप्रेषण को हमने दो एक होता है आपका शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में क्या है? मौखिक संप्रेषण है एक तो, दूसरा है लिखित संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण क्या होगा? शाब्दिक संप्रेषण होता है जिसमें हम शब्दों का मुंह से जो शब्द संप्रेषण के रूप में निकलते हैं, चाहे वो मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में हो। एक होता है अशाब्दिक। अशाब्दिक में क्या है, शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन हम क्या है संकेतों के द्वारा या मुख्य मुद्राओं के द्वारा या स्पर्श के द्वारा इसको प्रकट करते हैं। नेक्स्ट इज संप्रेषण के लाभ। संप्रेषण के द्वारा क्या क्या लाभ होते हैं?
संप्रेषण के लाभों में बात करें, पहला लाभ है क्रियान्वयन की सुविधा। संप्रेषण से क्या होता है कि हम एक विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रियान्वयन में सुविधा होती है। क्रियान्वयन में सुविधा। दूसरा है विचारों को पहुंचाने में सुगमता। विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में सुगमता। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक। उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक। अगला प्रश्न है शीघ्र संचार। उसके बाद में नेक्स्ट है आपातकाल में अधिक उपयोगी। आपातकाल में उपयोगी। संप्रेषण के लाभों की बात करें तो संप्रेषण के द्वारा विचारों का क्रियान्वयन होता है। विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर सभी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है, जो भी विचार पहुंच जाता है उसको लोग क्या है करते हैं, शीघ्र संचार की व्यवस्था है। आपातकाल में जो संप्रेषण है बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है इसके बाद में संप्रेषण के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। संप्रेषण में जो जो बिंदु काम करते हैं अब उन पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण में जैसे मान लीजिए सेंडर भेजने वाला होता है जिसको प्रेषक कहते हैं। संदेश होता है जिसको मैसेज कहते हैं। संप्रेषण प्राप्तकर्ता रिसीवर होता है और इसके बीच में जो माध्यम होता है उसको मीडियम कहते हैं। फिर इसका विश्लेषण संप्रेषण के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। संप्रेषण के रूप में शिक्षण अधिगम
संप्रेषण के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, जिसमें मुख्य होता है प्रेषक, इसके घटक हैं प्रेषक सेंडर, विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का प्रारंभ, लिख लीजिए थोड़ा इससे क्या होता है। विचारों की विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का प्रारंभ जिस व्यक्ति या स्रोत द्वारा जिस व्यक्ति या स्रोत द्वारा किया जाता है उसे ही संप्रेषण कौशल का संप्रेषण कौशल का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। प्रारंभिक माना जाता है इस प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक से तात्पर्य प्रेषक से तात्पर्य उस व्यक्ति या समूह से होता है उस व्यक्ति या समूह से होता है सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हो? नहीं सर। सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर, दिखाई दे रहा। अब देख पा रहे हो जो मैंने पहले वाला है उसको? स्क्रीन पे जो पहले वाला लिखा हुआ है उसको देख पा रहे हैं? आवाज आ रही है? सर दिखाई दे रहा है। ये वाला दिखाई पड़ रहा है क्या? जी सर। संप्रेषण के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, संप्रेषण की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या होता है? प्रेषक। क्योंकि संप्रेषण का अर्थ ही ये है कि विचारों या भावों को एक स्थान से दूसरे स्थान में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। जिसमें पहला क्या होता है? प्रेषक। प्रेषक का अर्थ क्या होता है? जो भेज
प्रेषक सेंडर होता है, द्वारा मैं लिख देता हूँ, अब देख लीजिए। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी तरफ से भी चल रहा है, इसलिए भी नहीं आपको साफ दिख पा रहा होगा। जो लिखा है ठीक है, उससे पूर्व में लिखना है उस व्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक प्रक्रिया में प्रेषक से तात्पर्य उस व्यक्ति या समूह विशेष से होता है उस व्यक्ति या समूह विशेष से होता है जो अपने विचारों एवं भावों को किसी अन्य व्यक्ति या समूह विशेष तक पहुंचाना चाहता है। समूह विशेष तक पहुंचाना चाहता है। प्रेषक का अर्थ ही यही है कि व्यक्ति या समूह विशेष जो अपने विचारों भावों को किसी अन्य व्यक्ति या समूह विशेष तक पहुंचाना चाहता है। दूसरा है संदेश, जिसको हम बोलते हैं मैसेज। संदेश एक उद्दीपक होता है जो प्रेषक द्वारा प्रेषित किया जाता है। प्रेषक द्वारा प्रेषित किया जाता है प्रेषक द्वारा संदेश लिखित प्रेषक द्वारा संदेश लिखित मौखिक या सांकेतिक रूप में भेजे जाते हैं।
सांकेतिक रूप में भेजे जाते हैं। संदेश क्या होता है? प्रेषक के द्वारा इसको प्रेषित किया जाता है। प्रेषक द्वारा संदेश लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप में भी भेजे जाते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हो, संदेश वह सूचना है संदेश वह सूचना है जिसको प्रेषक अपने श्रोताओं को इस ढंग से पहुंचाता है श्रोताओं को इस ढंग से पहुंचाता है कि वे उसे समझें। इसको हम बोलते हैं संदेश या मैसेज। नेक्स्ट है संप्रेषण प्राप्तकर्ता। संप्रेषण प्राप्तकर्ता, कम्युनिकेशन रिसीवर। संप्रेषण प्राप्तकर्ता क्या है? प्रेषित संदेश जो प्रेषककर्ता द्वारा प्रेषित संदेश जो प्रेषककर्ता द्वारा भेजा जाता है। वॉइस साफ नहीं आ रही। एक माध्यम से होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। एक माध्यम से होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। प्रेषणकर्ता ही संदेश को बनाता है। पहुंचता है। प्रेषणकर्ता
संप्रेषणकर्ता ही संदेश को बनाता है। संप्रेषक प्राप्तकर्ता कौन हो गया? प्रेषित जो भेजता है संदेश, जो प्रेषणकर्ता द्वारा भेजा जाता है और एक माध्यम से होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। प्रेषणकर्ता ही संदेश को बनाता है तथा प्राप्त करने के लिए प्रेषित करता है। संप्रेषणकर्ता में श्रोता, छात्र, दर्शक, पत्रकारों के पाठक आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें माध्यम, जिसको मीडियम बोलते हैं। माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा माध्यम वह साधन जिसके द्वारा संप्रेषणकर्ता संदेशों एवं सूचनाओं का संदेशों एवं सूचनाओं का माध्यम क्या है? माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा संप्रेषणकर्ता संदेशों एवं सूचनाओं का ग्रहीता तक भेजता ग्रहीता तक भेजता तथा ग्रहीता इन सूचनाओं को भेजता तथा ग्रहीता इन सूचनाओं को उन्हीं साधनों की सहायता से उन्हीं साधनों की सहायता से प्राप्त करता है।